तो फिर से स्वागत है आप सभी का ब्राह्मी स्क्रिप्ट लर्निंग सीरीज़ में। यह आपका क्लास 2 है। पिछले क्लास में हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यानी कि ब्राह्मी लिपि के तहत ब्राह्मी स्वरों को हमने पढ़ा था। एक बार फिर से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका प्रैक्टिस किया होगा। देखिए, हमने सीखा था स्वरों को किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। अ इस प्रकार लिखते हैं, उल्टा के की तरह। यदि हमें आ लिखना होता है तो उल्टा के की तरह लिख के और दाहिनी तरफ एक छोटी सी मात्रा निकाल देते हैं। ई हमने देखा था कि 3 बिंदु अगर हम दें तो यह ब्राह्मी का छोटी ई की मात्रा हो जाता है। बड़ी ई के लिए हमने एक परसेंटेज जैसा चिन्ह देखा था। अ, आ, ई। छोटी ऊ की मात्रा के लिए हमने एक एल जैसा स्ट्रक्चर बनाया था और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हमने एल जैसा स्ट्रक्चर बना के उसमें दाहिने तरफ बीच में एक मात्रा निकाली थी। छोटे ए के लिए एक ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था और बड़े ए की मात्रा के लिए इसी त्रिभुज में से बाएं तरफ हमने एक छोटी सी मात्रा निकाली थी। ठीक है। ओ के लिए हमने एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है। और बड़े ओ की मात्रा के लिए यानी कि औ के लिए हमने जेड जैसे स्ट्रक्चर में दाहिने तरफ एक मात्रा निकाली थी। ठीक है। तो ये था औ की मात्रा। और अंग के लिए हमने सीखा था कि अ लिख के, जैसे हिंदी वर्णमाला में देवनागरी में अनुस्वार ऊपर की तरफ देते हैं, ब्राह्मी में अनुस्वार अक्षर के आगे देते हैं। ठीक है। और अह लिखने के लिए हमने ब्राह्मी का अ लिखा, फिर उसके आगे हमने विसर्ग लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि ब्राह्मी में स्वरों को किस प्रकार लिखते हैं। अगर आपने इसकी 10 से 15 बार भी प्रैक्टिस की होगी तो अब तक आपको ये याद हो गया होगा। इस वीडियो में हम ब्राह्मी लिपि में जो हिंदी वर्णमाला का क वर्ग है, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, इसको हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के क वर्ग को लिख लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और अंग। एक बात का ध्यान रहे आपको कि हिंदी वर्णमाला में जो शिरोरेखा होती है, जैसे क के ऊपर हम इसके माथे को बांधते हैं, जैसे कमल लिखते हैं तो लिखने के बाद इसके माथे को बांधते हैं, इस प्रकार हम ब्राह्मी लिपि में माथे को नहीं बांधते हैं, यानी कि माथे पे हम कोई भी शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। जिस प्रकार हम इंग्लिश में लिखते हैं कि कुछ भी अगर हम लिखते हैं एनीथिंग, तो हम लिखने के बाद इसको माथे को नहीं बांधते हैं। इसी प्रकार हम ब्राह्मी लिपि में भी माथे को नहीं बांधते हैं, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग ब्राह्मी लिपि में नहीं किया जाता है। ठीक है। सिर्फ अक्षरों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब हम सीखेंगे देवनागरी लिपि में जो क वर्ग है उसके तर्ज पे ब्राह्मी में हम किस प्रकार से क वर्ग लिखेंगे। देखिए, जो हिंदी का देवनागरी का जो क है यह बहुत मिलता है ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के कई सारे अक्षर आपको देवनागरी लिपि में देखने को मिलेंगे और उसी के आधार पे, क्योंकि ये 2000 वर्षों से पुराना लिपि है ब्राह्मी लिपि, भारत की प्राचीनतम लिपियों में से इसको देखा जाता है। भारत ही नहीं, विश्व में यह प्राचीनतम लिपि में गिनी जाती है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के तर्ज पे बहुत सारी लिपियाँ लिखी गई। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और इसलिए जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं बहुत सारे अक्षरों का, वह काफ़ी हद तक मिलता है ब्राह्मी लिपि से। तो क के लिए जो ब्राह्मी लिपि में साइन है, सिंबल है, चिन्ह है, वह मैथ में आप जो प्लस लिखते हैं वह ब्राह्मी का क है। ठीक है। तो ब्राह्मी में क इस प्रकार से लिखते हैं, एक छोटा सा प्लस बना देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा क। ख लिखना ब्राह्मी में इस प्रकार से आप लिखेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ लाके नीचे एक छोटा सा गोला बना देंगे।
ठीक है, कैसे? ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, इसको छोटा सा गोला बना देंगे। तो इस प्रकार से आप ख लिखेंगे। ठीक है, ख सीख गए, ये होता है ख। प्लस का साइन बनाएंगे, ये हो जाएगा क, और इस प्रकार से आप एक ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा ख। ग से क्या होता है? गमला। गमला आपने देखा है, इस प्रकार से गमला होता है। इस गमले को या इस कोण को अगर आप उल्टा कर दें तो ये हो जाता है ब्राह्मी लिपि का ग। तो ग इस तरीके से लिखना है आपको, ये हो गया ग। ठीक है, उल्टा वी। ठीक है, ऐसे वी होता है, इसको उल्टा कर देंगे, ये ब्राह्मी का ग हो जाएगा। ठीक है, कठिन नहीं है, यहाँ तक आपने सीखा। क कैसे लिखते हैं? प्लस का साइन बनाएंगे तो क हो जाएगा, इस प्रकार ऐसे करके गोला कर देंगे तो यह ख हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ख। उल्टा वी या उल्टा गमला कैसे हो जाता है? ग। उल्टा वी या उल्टा गमला ब्राह्मी का ग है। ठीक है, अब देखते हैं घ किस प्रकार से लिखते हैं। देखिएगा, ये सिंबल आप अच्छे से समझिए। ये एक यू जैसा कुछ बनाएंगे, लेकिन यू में क्या करना है कि ये वाला जो दाहिने वाला जो इसका खंड है उसको बड़ा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा छोटा रखना है बाएं वाले के कंपैरिजन। देखिए, इस प्रकार हमने ऐसे लाया और यहाँ लाके हमने इसको रोक दिया आधे पे। ठीक है, और बीच में एक लाइन हमें देनी है इस प्रकार से, जो कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है घ, यानी कि ऐसा बनाएंगे और बीच में इस प्रकार से डंडा दे देंगे तो ये हो जाएगा घ, ब्राह्मी का घ। और आपने पेपर या पेन को स्टेपल किया होगा तो उसका पिन आपने देखा होगा, इस प्रकार से पिन होता है। ठीक है, स्टेपलर पिन। या आप मैथ्स में 3 प्रकार के ब्रैकेट्स पढ़ते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वह होता है ब्राह्मी में, ब्राह्मी में उसे क्या बोलते हैं? अंगा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया अंगा। ठीक है, ये हो गया आपका अंगा। इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में फिर क वर्ग को सीखा है। ठीक है, क वर्ग को हमने स्वर सीख लिए और क वर्ग सीख लिए। आप साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हो गया क, ख, ग, घ और अंगा, का, ख, गा, घ और अंगा। ठीक है, तो का के लिए कैसा सिंबल था? प्लस जैसा सिंबल था। ख के लिए इस प्रकार से नीचे गोला। ग के लिए उल्टा वी या उल्टा गमला की तरह। घ के लिए इस प्रकार से और अंगा के लिए इस प्रकार का सिंबल। आप इसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, 20 बार, तो आपको ये याद हो जाएगा। और साथ के साथ आप स्वरों का भी अभ्यास करेंगे, स्वर लिखने का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके आगे च वर्ग पे बात करेंगे कि च, छ, ज, झ और इय किस प्रकार से लिखा जाता है। इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।